हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल वहीं लिखा हुआ है। लेक्चर का नाम 16B डाल दिया है क्योंकि उसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था अगर पुरानी वीडियो ध्यान से देखी हो तो। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था बताओ? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस यानी किसकी वैल्यू निकालना? एस की। ठीक है, कुछ सेंटेंस में बोल रहा हूं, केयरफुली सुन लो। सबसे पहला सेंटेंस यही लिखा जाता है, अरेंज द सर्किट एज शोन इन फिगर। बोलो क्या सेंटेंस है? अरेंज द सर्किट एज शोन इन फिगर, यानी इस फिगर के अनुसार पहले पूरा सर्किट आप बना लीजिए, तभी एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। ठीक है, अब क्या करना है? दूसरा सेंटेंस समझो। नाउ बाई स्लाइडिंग द जॉकी। बोलो क्या बोला? नाउ बाई स्लाइडिंग द जॉकी, जॉकी को सरकाकर इधर से उधर। ठीक है, फाइंड अ पोजीशन वेयर द रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर इज 0, यानी जॉकी को सरकाकर ऐसी स्थिति लाओ ताकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। तुम्हें याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में टी में से बहने वाली करंट, रेजिस्टेंस टी में से बहने वाली करंट 0 होती थी, तो उस स्थिति को लाना पड़ेगा, तब ये बनेगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो पहला सेंटेंस था अरेंज द सर्किट एज शोन इन फिगर। नाउ बाई स्लाइडिंग द जॉकी, बोलो क्या करोगे? ऑब्टेन अ पोजीशन वेयर द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बताओ क्या रूल होता है? पढ़ा हुआ है तुमने, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। समझ आ जाना चाहिए बेटा। अब P अपॉन Q की जगह क्या लिखोगे? L अपॉन 100 माइनस L, तो लिख दोगे L अपॉन 100 माइनस L। P अपॉन Q की वैल्यू है, ऊपर समझाया था, इक्वल्स टू R अपॉन S। यहां से तुम्हें S निकालना है तो S का फॉर्मूला बना लो बेटा। S का फॉर्मूला बनाओगे ना तो S तो इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में L नीचे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। केयरफुली इस फॉर्मूले को वॉच करो, देखो जरा। S निकालने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है तुम्हें बताओ? एक तो L नापना पड़ेगा और एक R। तो तुम्हें दोनों चीजें मालूम हैं। L वो लंबाई है जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग है, इसे बैलेंस लेंथ भी कहते हैं, बैलेंस्ड लेंथ या बैलेंसिंग लेंथ, यानी ऐसी जगह जहां पर जॉकी छुलाई हुई है, जहां पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई को L कहा गया है। तो L मालूम है तो L की वैल्यू रख दोगे। और R वो रेजिस्टेंस है जो सर्किट में आपने लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, जो भी सूटेबल रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया है, दैट इज R। तो R भी आपको मालूम है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस लगाया है आपको मालूम है। ये लंबाई आपने एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चल गई है। तो जब आप L और R की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे तो S की वैल्यू निकल आएगी और हमारा पहला पर्पज सॉल्व हो जाएगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या समझ में आ गया है सारे बच्चों को? अब बात कर रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन में आपको क्या करना है? S1 और S2 को कंपेयर करना है। तो जरा ध्यान से सुनना, इधर ही मैं समझा रहा हूं, फिर लिखूंगा दूसरी साइड है। तो देखो, सबसे पहले यहां पहला अननोन रेजिस्टेंस लगा देना S1। बोलो क्या बताया? S की जगह पहला अननोन रेजिस्टेंस S1 लगा दो और यहां से एक सूटेबल रेजिस्टेंस R लगा लो। आपको मालूम ही है, लगा लोगे यहां से जितने ओम का आपको लग रहा है लगा लीजिए। नाउ बाई स्लाइडिंग द जॉकी
फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ से L1 वेयर द रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर इज 0। एक बार फिर सुन लो, सेंटेंस दोबारा सुन लो। यहां पर क्या करोगे, बोलो अप्लाई अननोन रेजिस्टेंस S1 इन द राइट गैप। इसे राइट गैप कहते हैं। सोचो राइट गैप क्यों कह रहे होंगे, इसे कहते हैं लेफ्ट गैप। किसको, ये जो जगह है ना, ये गैप, यहां पर ये RB लगा है, ये लेफ्ट गैप में लगा है, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस लगा है ये सीधे वाली राइट हैंड साइड पे लगा है, तो राइट गैप कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द अननोन रेजिस्टेंस S1 इन राइट गैप, अप्लाई ए suitable resistance using RB in left gap. Now by sliding the jockey, find the balancing length where the reading in galvanometer is 0. Say this length L1. ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो बताओ यहां से S1 कितना हो जाएगा, तो S1 हो जाएगा बेटा 100 माइनस L1 इंटू R अपॉन L1। L की जगह L1 आ जाएगा। अब S1 को हटा देना यहां से राइट गैप से, और S2 को लगा देना। क्या बताया, S1 को हटा देना, S2 को लगा देना। इसका रेजिस्टेंस जो है वही रहने देना, बदलना मत, ऐसे ही रहने देना। और इस जॉकी को फिर स्लाइड करना, तो फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ बताया था, वो जगह जहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है। मान लो वो लंबाई L2 है, कितनी है L2, तो S2 बता सकते हो, S2 हो जाएगा 100 माइनस L2 इंटू R अपॉन L2। फिर उन दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे तो S1 अपॉन S2 निकल आएगा। अब मैं करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, पेज पलट रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना। बोलो बच्चों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एप्लीकेशन 2 है ये। एप्लीकेशन 2 में क्या करना था, दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना था। तो 2 फाइंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, S1 अपॉन S2, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था S1 को राइट गैप में लगाएंगे, RB की हेल्प से एक सूटेबल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, जॉकी को सरकाएंगे और ऐसी स्थिति लाएंगे ताकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो जाए। मान लो यह लंबाई बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो S1 हो जाएगा, अभी समझाया था, 100 माइनस L1 इंटू R अपॉन L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अब S1 को रिप्लेस कर देंगे। नाउ S1 इज रिप्लेस्ड बाय S2, और प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब अगेन जॉकी को स्लाइड करेंगे और ऐसी स्थिति लाएंगे ताकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो जाए। मान लीजिए वो बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो S2 की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 100 माइनस L2। इस रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, RB से जो RB माने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस पहले लगाया था, मान लीजिए अभी भी वही रेजिस्टेंस लगाया है, तो R तो उतना ही है, बैलेंसिंग लेंथ बदल गई है, अब ये L2 हो गई है। अब दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे। अब तुम लोग बताओ क्या मिलेगा, R से R कट जाएगा। अब पहली और चौथी मल्टीप्लाई में जाती है, तो फर्स्ट ये, फोर्थ ये, दूसरी और तीसरी नीचे रहती है, तो ये और ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 100 माइनस L1 इंटू L2 अपॉन आ जाएगा बेटा 100 माइनस L2 और ये वाला L1। लीजिए साहब, S1 अपॉन S2 कंपेरिजन तैयार है। बाई पुटिंग द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2, बाई पुटिंग द
मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड माने नापी गई, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ L1 and L2, S1 upon S2 can be determined. S1 upon S2 निकल आएगा। पहले बताओ समझ में आ रहा है? अब एप्लीकेशन थर्ड पर भी यही चर्चा कर ले रहे हैं, छोटा सा है, देख लो इसे। एप्लीकेशन थर्ड क्या निकालना था, याद है? हाँ, रो। क्या निकालना था? रो का फॉर्मूला याद है? रो का वैसे फॉर्मूला होता है RA/L। आर माने होता है जिस वायर का रो निकालना है उस वायर का रेजिस्टेंस, जिसका आपको रेजिस्टिविटी पता करनी है, उस तार का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना, उसे आर कहते थे। अब मुझे यहां अननोन वायर का, इस वाली तार का, ये जो एस वायर है ना, ये इस तार का रो निकालना है, तो आर का रोल यहां एस प्ले करेगा। बड़े आर की जगह में एस लिखूंगा, इस तार की लंबाई नापूंगा जिसे एल कहूंगा, और इस तार का एरिया नापूंगा जिसे ए कहूंगा। इसी वायर पर फोकस करूंगा, इसके रेजिस्टेंस को एस कहूंगा, आर की जगह एस, इस तार की लंबाई नापूंगा जिसे एल कहूंगा, और इस तार की मोटाई या एरिया नापूंगा जिसे मैं ए कहूंगा। इस तरह से मैं रो निकाल सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है? तो फॉर्मूले को अमेंड कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, वापस जा रहा हूं। देखो, तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर, बोलो भाई क्या हो जाएगा? आर की जगह बोलो एस, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, जहां आर उस वायर की रेडियस है, जहां छोटा आर उस तार की रेडियस है, अपॉन एल। अब तुम बताओ रो निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? एक तो एस चाहिए, एक आर चाहिए, एक एल चाहिए। अगर तीनों चीजें निकल आए तो रो निकल आएगा। अब एस निकालने के लिए तो एप्लीकेशन 1 है भाई साहब, एस निकालना तो हम सिखा चुके हैं। एप्लीकेशन 1 में देखो एस ही तो निकाला है तुमने, ये रहा देखो एप्लीकेशन 1। तो एस निकालना आता है या नहीं बताओ? एस निकालना सीख चुके हो, तो इसी मेथड को फॉलो करके एस निकल आएगा। अब रह गया सर तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को नापने के लिए स्केल ले लो, सिंपल फुटा मीटर स्केल, उसकी हेल्प से इस तार की लंबाई नाप लो, एल निकल आएगा। अब रह गया सर तार की रेडियस कैसे नापोगे? अब यहां ध्यान दो बेटा, एक चीज होती है, अभी तुमने डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ा है, नाम है स्क्रू गेज। क्या नाम है? स्क्रू गेज की हेल्प से तार का डायामीटर नापा जा सकता है वेरी एक्यूरेटली। नाम बताओ। स्क्रू गेज की हेल्प से वायर का डायमीटर नापा जा सकता है वेरी एक्यूरेटली। डायमीटर को हाफ कर दोगे तो रेडियस निकल आएगा और आर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यानी एस नापो इस तरीके से, लंबाई नापो मीटर स्केल से, और डायमीटर नापो स्क्रू गेज से। डायमीटर का कर दो हाफ, निकल आएगी रेडियस। तीनों चीजों को इस इक्वेशन में लगा दो, ये वाली इक्वेशन में, और रो निकल आएगा। ठीक है? तो देखो मैं एक लाइन लिख भी देता हूं, फाइंड एस बाय यूजिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यूजिंग एप्लीकेशन 1। इस तरह एस पता करो। अब एल कैसे पता करो? मेजर द लेंथ ऑफ द वायर बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। सिंपल स्केल से आपको एल पता करनी है। मेजर एल बाय यूजिंग मीटर स्केल। लीजिए साहब, एल पता हो गई। अब रेडियस कैसे पता करोगे? मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग, नाम बताया था,
स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, GUAGE, कई लोग स्क्रू गॉज भी पढ़ देते हैं, तो स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज। इससे डायमीटर पता करोगे, देन R इक्वल्स टू D/2, डायमीटर का आधा करके रेडियस पता चल जाएगी। इस तरह से इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में लगा दोगे फोर्थ में, तो आपको रो निकल आएगा। ठीक है, तो बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 4, बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 4, रो कैन बी डिटरमाइंड, रो कैन बी डिटरमाइंड। हाँ भाई, बात समझ में आ गई। एक एप्लीकेशन और रह गया बेटा, लेकिन ये वीडियो भी अब लंबी हो गई है, उस एप्लीकेशन को कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज आप चाहें तो स्लाइड वायर ब्रिज के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, सारे ही निकल आएंगे आपसे। और डाउट पोस्ट कर दो यार, तो कल डाउट का एक सेशन लगा देंगे और एक एप्लीकेशन बता देंगे, तो स्लाइड वायर ब्रिज कल ही खत्म हो सकता है। और देर करोगे तो परसों, बस इतना ही है, बस एक दिन का अंतर पड़ जाएगा। तो जरा एक बार इसके न्यूमेरिकल और करना। थैंक यू बच्चों।